जय गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शिव पुराण कथा अध्याय 8। बोले बाबा की जय। जय मेरे गुरुजी महाराज की जय। शिव महापुराण महात्मा समाप्ति के बाद विश्व रहित संहिता प्रथम अध्याय प्रयाग से में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि अंत में और मध्य में नित्य मंगलमय, जिनकी समानता अथवा तुलना भी कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अन्यास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यवत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए वहाँ आए। सूत जी को आते देखकर सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हो उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षि जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आप व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्ति की है, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र में बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, 3 लोक के भूत वर्तमान और भविष्य तथा और तो जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं। इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं होती और हमें सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब सत्य भाषण के मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्री में आस्त रहेगा तथा दूसरी प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर की आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से देश करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन आदि का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म में छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, 3 कालों की संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे, समस्त क्षत्रिय और सर्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और भव्य विचारी होंगे, उनमें शौर्य का भाव होगा, वह कुसुचित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किकर बना रहेगा, वह संस्कार भ्रष्ट सर्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन प्रणय तथा नाप तोल अपनी कुसित विचार का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों को आचार से तत्पर होंगे, उनकी अत्कृति उज्जवल होगी, अतः वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विशुभित व्यर्थ घूमेंगे, वह संभवत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वह कुटिल और दिनजनक होंगे, यदि धुनी एक क्रम से लग जाए तो विद्वान हुए को वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क में भ्रष्ट करेंगे, वह लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर विधोचित का सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, उन कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार में से भ्रष्ट एवं सदा पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, लेकिन मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा व सदा
ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसकी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार जे समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रिया पूर्वक बताएं, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। बोले भंडारी की जय, कैलाशपति की जय। बोले ही भोले शंकर, बोले भोले नाथ मेरे भंडारी। हे प्रभु कर दो हम सब पर उपकार, मेरे भोले भंडारी। जय 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 गुरु, भोले भोले का अवतार हो तुम। शिव भोले ही ज्ञानी हो बाबा, तुम ही हो भोलेनाथ। करो है तुमने सबका बेड़ा सदा ही पार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय।